बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों सत्य की जीत। आज जो ये हमारी कहानी है वो है एक सत्य की जीत के ऊपर, यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त अपने समय के महान धार्मिक और न्याय प्रिय सम्राट थे, यानी वो ऐसे राजा थे जो हमेशा न्याय करते थे प्रजा के साथ। ठीक है, प्रजा में सुख और शांति थी। वे अपनी प्रजा के दुख दर्द स्वयं दूर करते थे। यशपाल उनका प्रधानमंत्री था। एक बार चंद्रगुप्त पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर गए, यानी पुष्कर जो शहर है या फिर मतलब जो राज्य पड़ता है पुष्कर, तो वहां वो क्या करने गए, यात्रा पर गए चंद्रगुप्त। ठीक है, वे अपने साथ दान के लिए हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं भी लेके गए, यानी वो हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं भी लेके गए कि उन्हें लगा कि शायद मैं बांट दूंगा कहीं मुझे ठीक लगा तो। प्रधानमंत्री को संदूक और सुरक्षा का प्रबंध सौंपा गया, यानी जो उनके साथ प्रधानमंत्री थे उनको जो हीरे जवाहरात थे तो उनको सुरक्षा के लिए रखा गया। एक रात सम्राट के शिविर से चोरी हो गई। स्वर्ण मुद्राओं और हीरे जवाहरात से भरा संदूक चोरी हो गया। चोरी की बात सुनकर सम्राट उदास हो गए। उन्होंने अपनी रानी से कहा, प्रधानमंत्री यशपाल पर हमारा संदेह है, इस पर शिविर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वह कह रहा था कि उसे चोरी का कुछ पता नहीं, परंतु मुझे उस पर पूरा शक है। मैं उसे प्रधानमंत्री के पद से हटा देना चाहता हूं। रानी ने सम्राट को समझाया, आप यशपाल पर शक न कीजिए, वह मेरा दूर का भाई है। यानी जो रानी थी उन्होंने कहा कि जो यशपाल है वो मेरा दूर का भाई है, आप उस पर संदेह ना करें। वह ऐसा नहीं कर सकता, उसे सचमुच चोरी का पता नहीं है। हाँ, उसने सुरक्षा में जरूर लापरवाही की है। इसे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। रानी ने ऐसा आग्रह करा राजा से। मैं उसे डांट डपट कर समझा दूंगी। सम्राट ने रानी की बात मान ली और सेनापति को महल से और धन लाने के लिए भेज दिया, यानी उन्होंने धन लाने के लिए उनको भेज दिया। अगले दिन सुबह करम सिंह नाम का एक व्यक्ति चंद्रगुप्त के शिविर में आया। पहरेदार उसे सम्राट के सम्मुख ले गए। व्यक्ति ने चोरी हुए संदूक राजा को दे दिया। राजा के आदेश पर पहरेदारों ने संदूक खोला, यानी जब राजा ने आदेश दिया तो पहरेदारों ने संदूक को खोला। उसमें स्वर्ण मुद्राएं और हीरे जवाहरात सही सलामत मिले, यानी जो स्वर्ण मुद्राएं थी, हीरे जवाहरात थे, वो सही सलामत मिल गए जो चोरी हुए थे। करम सिंह ने राजा को बताया कि 2 घुड़सवार इस संदूक को शिवर मंदिर के पीछे मिट्टी खोदकर दबाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भक्तों की टोली को उधर आते देखकर वे भाग खड़े हुए। भक्तों की टोली ने भी संदूक पर ध्यान नहीं दिया। मैंने संदूक देखा और उसे अपने घर ले आया। आपकी चोरी की मुनादी सुनते ही मैं आपका संदूक लौटाने चला आया, यानी जब मुझे पता चला कि आपका संदूक चोरी हो गया है तो मैं इस संदूक को लौटाने के लिए चला आया। सम्राट बहुत प्रसन्न हुए, यानी जो राजा थे चंद्रगुप्त वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने करम सिंह को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सम्राट उसकी ईमानदारी से खुश हुए और उन्हें अपना खजाना मंत्री बना दिया, यानी अपने खजाने का मंत्री बना दिया। करम सिंह ने मंत्री पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने मंत्री पद को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद सम्राट चंद्रगुप्त तीर्थ यात्रा से लौट आए। खजाना मंत्री करम सिंह सम्राट का प्रिय मंत्री हो गया। राजा उसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देने लगे। वह नेकीयती से सम्राट की सेवा करता रहा, यानी वो अपनी नेकी से सम्राट की सेवा करता रहा। करम सिंह जब भी प्रधानमंत्री को देखता तो उसे संदेह होता कि उन दोनों घुड़सवारों में से एक की शक्ल प्रधानमंत्री यशपाल से मिलती थी, लेकिन उसने किसी से कहा नहीं। यशपाल खजाना मंत्री से मन ही मन जलने लगा। वह उसे नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचता था। एक बार राजकोष में चोरी हो गई। यशपाल ने चोरी का दोष करम सिंह के सिर पर मंड दिया। रानी ने भी प्रधानमंत्री यशपाल की बात पर विश्वास जताया। सम्राट ने करम सिंह को बुलाकर चोरी के विषय में जानना चाहा। करम सिंह बोला, महाराज मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। प्रधानमंत्री यशपाल ने कहा, महाराज यह झूठ बोल रहा है, इसके घर की तलाशी
तलाशी की आज्ञा दी जाए, यानी मैं चाहता हूं कि इसके घर की तलाशी ली जाए। सम्राट ने ऐसा ही किया। प्रधानमंत्री ने 2 सैनिक अधिकारी उसके घर तलाशी के लिए भेज दिए। कुछ समय बाद सैनिक अधिकारी चोरी का सामान लेकर दरबार में आ गए। तलाशी में मिले सामान ने करम सिंह को चोर साबित कर दिया। सम्राट को उसकी ईमानदारी पर बड़ा भरोसा था। सम्राट को बहुत बुरा लगा। उन्होंने खजाना मंत्री को कारागार भिजवा दिया। अगले दिन प्रातःकाल करम सिंह की पत्नी और उसका बेटा नंदू राजा के दरबार में आए। नंदू ने राजा को बताया कि कोई सैनिक अधिकारी उनके घर तलाशी लेने नहीं आया, फिर चोरी का सामान उनके घर से कैसे मिला। महाराज आप न्याय करें। उन्होंने कहा कि महाराज आप न्याय करें कि चोरी का सामान हमें नहीं मिला है। प्रधानमंत्री बोले यह बच्चा झूठ बोल रहा है, पर रानी को प्रधानमंत्री के कहने पर यकीन नहीं हुआ। वह करम सिंह की पत्नी के आंसुओं में डूबी रही। सम्राट ने रानी के कान में कुछ कहा। जो सम्राट था उनके कान में कुछ कहा। सम्राट ने नंदू और उसकी माँ को भेज दिया और कहा कि वे इंसाफ करेंगे। सम्राट ने खजाना मंत्री के घर पर तलाशी लेने गए सैनिक अधिकारियों का पता लगवाया और महल के अंदर चले गए। उन्होंने दरबार से महल में आने जाने वालों के नामों की भी सूची ली। जांच करने पर पता लगा कि खजाना मंत्री के घर तलाशी लेने गए सैनिक अधिकारी महल से बाहर निकले ही नहीं थे। उस रात सम्राट और सेनापति भेष बदलकर महल के बाहर नगर में निकले। घूमते घूमते उन्होंने एक मकान से गाने बजाने की आवाजें सुनी। आधी रात को वहां शोर सुनकर वे रुक गए और उन्होंने पास जाकर देखा कि प्रधानमंत्री और दोनों सैनिक अधिकारी नशे में थे। प्रधानमंत्री कह रहा था, करम सिंह की सच्चाई को मैंने झूठ बना दिया। बड़ा सच्चा बनता था, मुझे खजाने से कुछ भी नहीं निकालने देता था। आज देखना हमारी ही चलेगी। सम्राट और सेनापति दोनों लौट आए। अगले दिन दरबार लगा। दरबार में प्रधानमंत्री और सैनिक अधिकारी मौजूद थे। करम सिंह, उसकी पत्नी और नंदू भी उपस्थित थे। सम्राट ने चोरी की घटना का खुलासा किया। तीनों अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। करम सिंह को न्याय मिला। नंदू ने राजा की जय जयकार की और उनके चरण स्पर्श किए। तो बच्चों, इसी के साथ ये जो पार्ट है यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा हमारा पार्ट हमें बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।